Hello everyone, welcome you on Schooling Guide. And first of all, I would like to say thanks to my all subscribers for their grand support, and I will always try to do better than before here on this platform. And let's come back on the topic. And we are going to read the same chapter that we were reading in our last video, and that is the making of regional culture. And we could knew about the growth of regional culture, and we were reading about the royalty and bravery of Rajasthan and Bengal and Odisha. We have also read, and we were reading about regional literature and languages, and we could knew about धर्म शास्त्र, महाभारत, रामायण एक्सेट्रा और पुराण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा जो मेडिवल पीरियड में द लैंग्वेजेस विच वर इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर हिंदी, उर्दू, असमी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, इन्हीं सभी लैंग्वेजेस में लिटरेचर्स लिखे जा रहे थे। और उसके बाद हम रीजनल आर्ट और कल्चर की बात करते हैं। तो द अर्ली मेडिवल पीरियड सॉ रिमार्केबल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर बात हो रही है आर्किटेक्चर की, किस तरीके के मंदिर या फिर किस तरीके की मस्जिद उस टाइम में मेडिवल पीरियड में बनाई गई थी। क्योंकि पर्सियंस इंडिया में आए थे तो वो अपने साथ भी कुछ स्टाइल लेकर आए थे, और उनको जो इंडियन स्टाइल थे उनके साथ मर्ज करके कुछ एक नए तरीके की बिल्डिंग्स बनाई गई, और जो आज भी जानी जाती हैं मुगल्स के द्वारा, जो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद या फिर जो और दूसरी चीज़ें हैं, बुलंद दरवाज़ा वगैरह, ये इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, तो ये सब उसी टाइम पीरियड के बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मेल हैं, मतलब तुर्क का और इंडियन स्टाइल का आपस में एक मेल है, दोनों को मिलाकर, और तब उस तरीके से बनाया गया था। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। द अर्ली मेडिवल पीरियड्स और रिमार्केबल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द पल्लवास, ये डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। जो पल्लव राजा थे वो पांड्याज एंड द चोलास इन सदर्न इंडिया। तो साउथ इंडिया के जो ये राजा थे क्रिएटेड लार्ज टेम्पल्स, इन्होंने बड़े मंदिर बनवाए, जो कि दूसरे जो इंडियन नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल थे तो वहाँ से इनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। एंड फॉर्म फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया। वो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो ये राजा थे पल्लवाज या फिर चोलाज या पांड्याज, तो इन्होंने जिस तरीके के मंदिर साउथ इंडिया में बनवाए, तो उनका जो स्टाइल था, जो उनका आर्किटेक्चर था, वो बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के स्टाइल से बिल्कुल अलग था। आज भी आप जाते हैं तो आपको साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं नॉर्थ इंडिया के मंदिरों से, ठीक है। उसके बाद द कमिंग ऑफ द तुर्क। अब जब तुर्क भारत में आए, द कमिंग ऑफ द तुर्क ब्रॉट अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये भी इंडिया की हिस्ट्री में एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल लेकर के आया, और दे ब्रॉट विद दैम आर्किटेक्चुरल आइडियाज। वो अपने साथ वहां से भी आर्किटेक्चुरल आइडियाज लेकर आए। डेवलप इन द पर्सिया, जो कि पर्सिया में डेवलप हुए थे, या अरबिया में, या द ट्रेडिशन दैट हैड ऑलरेडी बीन डेवलप इन इंडिया, या फिर जो इंडिया में पहले से ही डेवलप हो चुकी थी। यानी कि जो वो अपने साथ पर्सिया से या सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से जो आइडिया लेकर वो लोग यहाँ इंडिया में आए, तो वो और जो इंडिया के स्टाइल जो पहले से चले आ रहे थे, तो उस सबको मिलाया गया। द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू ट्रेडिशन रिजल्टेड इन द न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों परंपराओं को मिलाकर एक कुछ नया स्टाइल निकल कर आया। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वन कैन सी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। और उस पीरियड के अगर आप देखते हैं तो उस पीरियड का जो आर्किटेक्चर है, या उस पीरियड के जो बने हुए मंदिर हैं, या उस पीरियड के जो बने हुए मस्जिद हैं, तो उनकी स्टाइल थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो पर्सियन या जो स्टाइल था और जो इंडियन स्टाइल था उसको मिलाकर उनको बनाया गया था। अब बंगाल की बात करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन बंगाल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर स्टाइल। तो अगर बंगाल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेडिवल पीरियड में पहले वहाँ पर सुल्तान्स रूल कर रहे थे, उसके बाद फिर मुगल्स में अकबर के वो जब कंट्रोल में आया तो उन्होंने वहाँ पर पर्सियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट था। यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो इंडिपेंडेंट था, और दिस स्टाइल डेवलप इन द बिगनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी। और ये 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, एंड लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक ये चला।
द बंगाल स्टाइल स्प्रेड इन ऑल पार्ट ऑफ द रीजन, और उस रीजन के हर पार्ट में ये बंगाल का जो स्टाइल था आर्किटेक्चरल स्टाइल वो स्प्रेड हुआ। द बंगाल स्टाइल स्प्रेड इन ऑल पार्ट ऑफ रीजन, सभी रीजन के हर पार्ट में ये जो है स्प्रेड हुआ। बट मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट बिल्डिंग वर लोकेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द मालदा डिस्ट्रिक्ट। तो ये मालदा डिस्ट्रिक्ट भी वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ की बाउंड्रीज में ये ज्यादा स्प्रेड हुआ विद इन द बाउंड्री ऑफ मालदा डिस्ट्रिक्ट। हेयर ले द रिमेन्स ऑफ द टू प्रिंसिपल सिटीज, तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल सिटी थे, एक का नाम था गौर और दूसरे का नाम था पंडुआ, विच हैज एंजॉय द स्टेटस ऑफ द कैपिटल सीट। जी मतलब ये कैपिटल सीट थे ऑफ द रीजनल रूलिंग पावर, तो जो उस रीजन की रूलिंग पावर थे उनके ये कैपिटल सिटीज थे। बिटवीन द 15 एंड 19 सेंचुरी, और 15 और 19 सेंचुरी में नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट, तो बहुत सारे मंदिर बनाए गए। कब बनाए गए? 15 और 19 सेंचुरी में बहुत सारे मंदिर बनाए गए विद द डिस्टिंक्टिव बंगाली स्टाइल। बंगाली स्टाइल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। अब जैसे आप बंगाल में जाते हैं तो उस टाइम पीरियड के जो आपको मंदिर देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे, तो वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल रहेगा उनका, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो इनकी रूफ रहेंगी, वी फाइंड टेम्पल्स हैविंग अ डबल रूफ, उनकी हम ऐसे मंदिर देखते हैं वहाँ के बंगाल के मंदिर जिनकी डबल रूफ होती है, और 4 रूफ स्ट्रक्चर, जिनका जो है 4 वाली छतें रहती हैं, मतलब 4 रूफ रहती हैं और या फिर डबल रूफ रहती हैं। तो आर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द टेम्पल इन बंगाली में ये जो है एक मंदिर बनाने का एक अलग ही स्टाइल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जौनपुर के बारे में पढ़ते हैं। द सारिकी किंगडम ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय मलिक सरवार। अब ये जो सारिकी किंगडम था जौनपुर में, तो इसके फाउंडर थे मलिक सरवार, और मलिक सरवार कौन थे? फिरोज शाह तुगलक के नोबल थे। और कब की बात कर रहे हैं हम? 1394 की हम बात कर रहे हैं। द सारिकी आर्किटेक्चर ऑफ जौनपुर हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द तुगलक स्टाइल, तो इस पर तुगलक स्टाइल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था जो सारिकी स्ट्रक्चर है उस पर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जौनपुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ द फसाद ऑफ मॉस्क्यूज। जो मस्जिद थी वहाँ पर, जो मॉस्क थी, उनका जो आगे का हिस्सा था वो जो था वो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला था, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, थोड़ा सा मतलब वो बहुत ज़्यादा कुछ अलग था, डिस्टिंक्टिव था, ठीक है। तो वो सबको बहुत अट्रैक्ट करता था। द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी सीन इन द अटाला मस्जिद बिल्ट इन 1480, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अटाला मस्जिद जो कि 1480 में बनाई गई, और जामी मस्जिद, और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जामी मस्जिद जो कि 1480 में बनाई गई थी। तो ये इसमें रीजनल आर्ट एंड कल्चर में ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया आपको। और इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया और वहाँ की रिलीजन, पेंटिंग्स और राजस्थानी पेंटिंग, म्यूजिक और डांस, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम एक ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अमेजन रिवर के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, और वहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स या और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स या फिर वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, हम उस चैप्टर में वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम ज्योग्राफी का चैप्टर लेंगे। एंड मिलते हैं कल या उसके बाद, तो देखते हैं जैसे भी टाइम मिलता है तो नई वीडियो अपलोड करते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू एवरीवन।